हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग फॉर डेव। तो आज मैं आपको कंपैरिजन बताऊंगा रिएक्ट का और बाकी अदर फ्रेमवर्क का। जैसे जावास्क्रिप्ट डेव और फ्रेमवर्क भी है, जैसे व्यू है, एंगुलर है। तो इनमें क्या डिफरेंस क्या है, तो मैं आपका इसका डिटेल कंपैरिजन बताऊंगा। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा जो फेमस है, एक रिएक्ट है, व्यू है, एंगुलर है। तो अगर मैं आपको तीनों में डिफरेंस बताऊं तो रिएक्ट है एक लाइब्रेरी है, बाकी व्यू एक फ्रेमवर्क है, और एंगुलर एक फुल फ्लेजेड फ्रेमवर्क है। ओके। जो रिएक्ट है इसको फेसबुक ने डेवलप किया था, व्यू को गूगल ने डेवलप किया था। ओके। और एंगुलर को भी गूगल ने डेवलप किया था। वो इनिशियली रिएक्ट 2013 में लॉन्च हुआ था, व्यू 2014 में लॉन्च हुआ था, और एंगुलर 2010 में लॉन्च हुआ था। अब लैंग्वेज की बात करें तो रिएक्ट में हम जावास्क्रिप्ट प्लस जेफिक का यूज़ करते हैं, और व्यू में हम जावास्क्रिप्ट प्लस एचटीएमएल टेम्पलेट का यूज़ करते हैं, और एंगुलर में हम टाइपस्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं। ओके। तो अगर मैं आपको आर्किटेक्चर की बात करूँ तो रिएक्ट कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर है, और ये फोकस करता है व्यू लेवल पे, जैसे एमवी पे फोकस करता है। जैसे इसमें एक्सटर्नल लाइब्रेरीज में रिक्वायर होती है, जैसे राउटिंग, स्टेट मैनेजमेंट, रिएक्ट राउटर की मदद से रिक्वायर होती है। लेकिन इसमें भी अब एक नेक्स्ट.जेएस एक फ्रेमवर्क आ गया है, जो कि जिसमें फाइल लाइब्रेरी इनबिल्ट आती है, लेकिन वो रिएक्ट के बेस है। और व्यू है वो कंपोनेंट बेस है एज वेल, और उसमें क्या ओपिनियटेड है बहुत ज़्यादा, मतलब स्टिल फ्लेक्सिबल है। रिएक्ट में हम हमारे हिसाब से चेंज कर सकते हैं, लेकिन व्यू के थोड़ा ओपिनियटेड है, मतलब हम उसमें कुछ स्टैंडर्ड हमें फॉलो करने पड़ते हैं। और इसमें व्यू राउटर होता है, और व्यू एक्स होता है, बॉक्स होता है इसमें इसके कुछ राउटिंग करने के लिए। और इसमें एंगुलर होता है जो फुल एमवी6 फ्रेमवर्क है। इसमें एवरीथिंग बिल्ड होती है, राउटिंग, एचटीटीपी क्लाइंट, टेस्टिंग, और सब ऑटोमेटिकली बिल्ड आती है। और इसका जो ये स्ट्रिक्ट स्ट्रक्चर और कन्वेंशन होते हैं इसमें, तो उनको आपको फॉलो करना होता है। तो कंक्लूजन ये है कि रिएक्ट बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है और अनऑक्यूपेटेड है, तो अपने हिसाब से हम चेंज कर सकते हैं जो हमारे को चेंज करना है। और एंगुलर फुल्ली स्ट्रक्चर है, और व्यू उनके बीच में कहीं पे है। ओके। तो लर्निंग का है जो रिएक्ट का है वो मीडियम है, जैसे स्टेटमेंट इकोसिस्टम। जो व्यू है बहुत ईजी है, क्लीन सिंटेक्स है, सिंपल कॉन्सेप्ट है। जो एंगुलर है वो थोड़ा हार्ड है, क्योंकि उसमें टाइप स्क्रिप्ट होती है और कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट होते हैं। तो कंक्लूजन है कि व्यू बिगनर फ्रेंडली है, रिएक्ट इंटरमीडिएट है, और एंगुलर है जो एक्सट्रीम डेवलपर और लार्ज इंटरप्राइज टीम के लिए होता है। अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो रिएक्ट वर्चुअल डोम है, व्यू में भी वर्चुअल डोम है, और एंगुलर में वर्चुअल डोम है। जो इनिशियल लोड टाइम होता है वो रिएक्ट का फास्ट होता है, व्यू का फास्ट होता है, लेकिन एंगुलर का थोड़ा फ्लो होता है, क्योंकि इसका बंडलर बहुत लार्ज होता है। जो ऐप की साइज बात करें तो रिएक्ट की स्मॉल टू मीडियम साइज की एप्स होती है, व्यू स्मॉल एप्स होती है, और एंगुलर लार्ज एप्स होती है। ओके। और चेंज डिटेक्शन जैसे इसमें हमारा हुक्स का यूज होता है, व्यू में हमारा रिएक्टिव सिस्टम का यूज होता है, और एंगुलर में john.js का यूज होता है, एक लाइब्रेरी है जो चेंज डिटेक्शन ट्री के द्वारा करता है। तो इसका कंक्लूजन है कि रिएक्ट व्यू हमें परफॉर्मेंस अच्छी देते हैं, और स्मॉल मीडियम एप्स के लिए। एंगुलर जो थोड़ा हैवी है, एंगुल एंगुलर थोड़ा हैवी है लार्ज स्केल एप्स के लिए। अब अगर बात करूँ इकोसिस्टम एंड टूलिंग की, तो जो रिएक्ट है उसमें राउटिंग रिएक्ट राउटर से होती है, व्यू में व्यू राउटर से होती है, और एंगुलर में बिल्ट इन राउटिंग होती है। ओके। जो स्टेट मैनेजमेंट होता है उसमें रिडक्स का यूज होता है, इसमें रिकॉइल, जस्टिन बहुत सारे होता है। व्यू में व्यूएक्स और पिनिया का यूज होता है, और एंगुलर में एनजीआरएक्स होता है, रिडक्टिव स्टाइल का टाइप से होता है, वो वाला होता है। और जो फ्री एल टूल होते हैं तो इसमें क्रिएट रिएक्ट है रिएक्ट में, और वीट है जो क्रिएट रिएक्ट है भाई वो डिप्रिशिएटेड हो गया, अभी वीट का यूज करते हैं केवल। और जो व्यू है उसमें व्यू फिलाई और वीट का यूज होता है, और एंगुलर में एंगुलर का फ्री का यूज करते हैं। जो टेस्टिंग होती है इसमें हम जेस्ट और रिएक्ट टेस्टिंग लाइब्रेरी का यूज करते हैं, व्यू में व्यू टेस्टिंग का यूज करते हैं, और एंगुलर में जेस्मिन और कर्मा का यूज करते हैं। तो एंगुलर है जो एवरीथिंग हम आता है हमारे को, और रिएक्ट है हमारी फ्लेक्सिबिलिटी और एक्सटर्नल टूल्स के लिए। अगर आप बात करें कम्युनिटी की, तो सबसे ज़्यादा जो कम्युनिटी है वो है रिएक्ट की, और व्यू की उससे थोड़ा कम है, और एंगुलर की थोड़ी और कम है। सबसे ज़्यादा जो एनपीएम डाउनलोड्स है वो सबसे ज़्यादा रिएक्ट के, व्यू के भी बढ़ रहे हैं, और एंगुलर के स्टेबल यूज है, क्योंकि उसे मतलब कुछ बड़ी कंपनी और बड़े लार्ज एप्लीकेशन के लिए यूज किया जाता है। जो लर्निंग रिसोर्सेस है इसका अब बहुत ज़्यादा है, और व्यू का बिगनर फ्रेंडली कंटेंट है, बट एंगुलर का थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है केवल। तो रिएक्ट के पास सबसे लार्जेस्ट कम्युनिटी है और जॉब अपॉर्चुनिटीज है। व्यू पॉपुलर है एशिया और बिगनर फ्रेंडली के लिए, और एंगुलर है जो एंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशन बनाने के लिए काम आती है। ओके। और अगर हम यूज केसेस और सुटेबिलिटी की बात करें तो स्टार्टअप में रिएक्ट का बहुत यूज होता है, व्यू का बहुत यूज होता है, एंगुलर का इतना यूज नहीं होता। और मीडियम टू लार्ज एप्स में रिएक्ट का बहुत यूज होता है, व्यू का भी होता है, एंगुलर का भी होता है। लेकिन जब एंटरप्राइज स्केल एप्लीकेशन की बात आती है तो इसमें हमें थर्ड पार्टी टूल का यूज करना पड़ता है रिएक्ट में।
व्यू में हमें पिनिया का यूज़ करते हैं, और एंगुलर तो बना इसी पर्पज़ के लिए था। तो अगर एसईओ फ्रेंडली ऐप्स की बात करें तो इसमें हम नेक्स्ट.जेएस का यूज़ करते हैं रिएक्ट में, और व्यू में हम नक्स्ट.जेएस का यूज़ करते हैं, और एंगुलर में एंगुलर यूनिवर्सल का यूज़ करते हैं। ओके, और मोबाइल ऐप्स में हम रिएक्ट नेटिव का यूज़ करते हैं, और व्यू में हम व्यू नेटिव का यूज़ करते हैं, और इसमें होता है आयोनिक विद एंगुलर। तो अगर मैं आपको समरी दूं तो रिएक्ट है वो लाइब्रेरी है, व्यू ओनली है, और व्यू एक प्रोग्रेसिव फ्रेमवर्क है, और एंगुलर एक फुल फ्रेमवर्क है। और लैंग्वेज की बात करूँ तो इसमें जेफेप और जावास्क्रिप्ट का यूज होता है। ओके, और लर्निंग का मीडियम है, ईवी इसका ईवी है। तो ये मैंने आपको ऑटो सारी समरी मैंने आपको पहले बता दी है। तो यही है सब। अगर मैं फाइनल थॉट की बात करूँ, अगर आप डेवलपर हो, आपको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, आपको सबसे ज़्यादा कम्युनिटी सपोर्ट चाहिए, आपको ट्यूटोरियल बहुत ज़्यादा चाहिए, तो आपको रिएक्ट सबसे बेस्ट चॉइस रहेगा आपके लिए। और भी इसमें हम क्रॉस प्लेटफॉर्म ऐप भी बना सकते हैं आप। और अगर आपको बिगनर हो, आपको बिल्कुल ईवी सीखना है, तो आप व्यू का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बिगनर फ्रेंडली है। इसमें आप छोटी ऐप्स बना सकते हो व्यू में, और डेवलपमेंट भी फास्ट हो जाएगा। और अगर आपको बड़ी लार्ज इंटरप्राइज लेवल ऐप बनानी है, तो आप एंगुलर का यूज़ करो, क्योंकि इसमें टाइपस्क्रिप्ट पे एक्सटेंड मिलता है आपको इन बिल्ट। तो अगर आप कुछ डाउट हो इन फ्रेमवर्क से रिलेटेड, तो आप कमेंट करें, और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए कोडिंग फॉर डेव को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।